गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। This morning news bulletin is brought to you by Delhi World Public School Kanda Ghat and HPMC। अमलेहड़ के जंगल में भीषण आग, लाखों की वन संपदा स्वाह। ट्रैक्टर खाई में, घायल चालक पीजीआई रेफर। कृषि फार्म मीलवा की बिजली काटी। गांव में अभियान जोरों पर। और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव अमलेहड़ के जंगल में भीषण आग से लाखों की वन संपदा तबाह होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर 1 बजे के बाद अमलेहड़ के सरकारी जंगल में अचानक आग सुलग उठी, जिसने सांझ होते होते उग्र रूप धारण कर लिया और सारी रात आग कहर बरपाती रही। सारे क्षेत्र में धुआं फैल गया। यद्यपि रात्रि को फायर ब्रिगेड के जवान एवं स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे सैकड़ों कनाल जंगल, चीड़, खैर एवं अन्य पेड़, वनस्पति, जीव जंतु जलकर राख होने की जानकारी है। ग्राम पंचायत प्रधान देवराज, उप प्रधान विधि सिंह के अलावा अनिल कुमार, दीपक जसवाल इत्यादि ने बताया कि यद्यपि फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय लोगों ने जंगल के नजदीक बस्ती की तरफ आग फैलने से रोक ली, लेकिन जंगल में आग अभी भी लगी हुई है। अमलेहड़ में कल दोपहर 1 और 2 बजे के बीच जंगल में लगी भयानक आग से काफी नुकसान हुआ है और जिसको बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और वन विभाग के कर्मचारी और गांव वाले लोगों ने मिलकर आग को बुझाने का प्रयास किया और लगभग अमलेहड़ तक जो आग पहुंची गई थी उसको रात के करीब 2 बजे तक बुझा दिया गया, लेकिन आग अभी भी जल रही है और रामनगर और कमाली इलाके में अभी तक आग लगी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार रात पंचपेरी बागछाल सड़क पर गड्ढों से बचते हुए एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से FRU नालागढ़ ले जाया गया। वहां से उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। ट्रैक्टर चालक की पहचान नरेश कुमार पुत्र दाताराम, निवासी गांव मंझेड़, डाकघर कुटेहला, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। ट्रैक्टर चालक नरेश कुमार गेहूं की थ्रेशिंग का काम करके वापस घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में ये हादसा हो गया। बता दें कि 4 लेन में भारी भरकम वाहनों की आवाजाही से पंचपेरी बागछाल सड़क टूट गई है और सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं। ये 4 लेन वालों की वजह से पलटा है, क्योंकि रोड में बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। ये 4 लेन वाले इसकी ना तो कोई मरम्मत करा रहे हैं, इसकी वजह से कोई और भी हादसे हो सकते हैं। इंदौरा के कृषि फार्म मीलवा में गेहूं की कटाई का कार्य लगभग खत्म हो चुका है। 100 किले से अधिक भूमि में फैले इस फार्म से बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा गेहूं की कटाई पर ग्रेडिंग और साफ सफाई करने के लिए गेहूं को कृषि फार्म मीलवा में लगभग 525 क्विंटल गेहूं का सीड स्टोर करके रखा गया है, लेकिन कृषि फार्म के अधिकारियों की नाकामी के चलते बिजली विभाग ने कृषि फार्म मीलवा की बिजली बिल जमा न करवाने के कारण सप्लाई काट दी है। गेहूं की सुरक्षा करने व वहां पर रह रहे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि फार्म से कटी हुई लाखों रुपए की गेहूं अंधेरे में ही रखी गई है। इस फार्म में लगी लगभग 100 सोलर लाइट भी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। लाइट न होने से गेहूं की ग्रेडिंग व साफ सफाई भी नहीं हो पाएगी। 525 क्विंटल कनक भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कृषि फार्म मीलवा के अधिकारी शशि कुमार ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा बिल न जमा करवाने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है। जो हमारी फसल कटी है वो 120 क्विंटल के करीब कटी है अभी तक, और कुछ फसल हमारी काटने को है। सर, जो मीलवा फार्म में फसल कटी है उसकी ग्रेडिंग कब से शुरू होगी और कब? सर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हल हो जाती है तो उसके बाद ग्रेडिंग स्टार्ट होता है। क्या सर मीलवा फार्म में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? कनेक्शन काट दिया गया है क्योंकि बिल नहीं पे कर पाए हैं।
मैं कनिष्ठ अभियंता अनुभाग मीलवा। कुछ दिन पहले हमने सीड फार्म मीलवा की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट किया है, जिसका कारण रहा है उनका नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। उनको नोटिस भी दिया गया है एवं उन्हें टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म किया गया है, पर अभी तक उनकी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान नहीं हुआ है। एवं रिकनेक्शन के लिए एक रिकनेक्शन चार्जेस होते हैं जो उनको उनके साइड से वो भी आने हैं। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक राजगढ़ द्वारा नाबार्ड के सौजन्य से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत सैर जगास में किया गया। राजगढ़ शाखा प्रबंधक उमेद सिंह कंवर ने बताया कि शिविर में लोगों को भारत सरकार के विशेष अभियान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को वित्तीय समायोजन व विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए 24 अप्रैल से 1 मई तक विशेष अभियान चला रही है। बैंक द्वारा पंचायतों व गाँव में जाकर ग्रामीणों को इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 5 मिनट आपके लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और एक ये इंट्रैक्शन है, आपको सिर्फ एक जानकारी देनी है उसके बारे में। बाकी हम सारा कुछ बैंक में जब भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ताकि आपकी बैंक में हो सके, इसलिए ये कैंप थोड़ा सा मुझे लगाने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अभी 24 अप्रैल से 1 मई तक एक स्पेशल कैंपेन चलाने का जो है वो निर्णय लिया है, जिसका नाम है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। सिर्फ इसके ऊपर मेरा मुद्दा रहेगा, बाकी बैंकिंग बहुत लंबा चौड़ा एक मुद्दा है, उसके ऊपर मैं नहीं बता पाऊँगा। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज साहब भी यहाँ पे पहुँचे और मुझे कुछ सीखने का और ज़्यादा भी मौका मिला। तो मैं बताना चाहूँगा नाम क्या है कैंपेन का, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ठीक है जी। इसका जो पीरियड होगा वो होगा 24 अप्रैल से 1 मई तक। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो इसके जो हमारे मेन कैंपेन का जो मेन एम है उसमें है टू फैसिलिटेट फार्मर्स फॉर गेटिंग
बेनिफिट्स ऑफ ऑनगोइंग स्कीम्स, मतलब जो भी किसानों के लिए आज तक स्कीमें चली हैं और जो नई चलने वाली है उसके बारे में आपको अवेयर करना है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।